1814 ईस्वी में आपको जो है कहीं भी इजराइल का नाम नहीं था। कोई ऐसा ममालिक नहीं था, देश नहीं था कि जो कि उनको शरण दे, लेकिन ये फिलिस्तीन के लोगों ने उसको शरण दिया। शरण देने का मतलब हुआ कि धीरे धीरे कब्जा कर लेना। आज जो है उसी की लड़ाई है। जिनका जो हक है उनको हक मिलना चाहिए और इजराइल को जो है फिलिस्तीन को छोड़ना पड़ेगा। हक की लड़ाई के लिए अगर कोई खड़ा होता है तो जाहिर सी बात है आपको भी खड़ा होना चाहिए। अगर मेरे हिंदुस्तान पे कोई अटैक करेगा तो हम चूड़ी पहन के बैठे रहेंगे? हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे ना भाई। अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं या अपने देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये बहुत फख्र की बात है। वो भी अपने देश के लिए लड़ रहा है, फिलिस्तीन भी अपने देश के लिए लड़ रहा है, इजराइल भी अपने देश के लिए लड़ रहा है। दोनों अपनी जगह पे सही है। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। अभी हम पटना के स्टेशन रोड के जामा मस्जिद के सामने खड़े हैं और हमने हमेशा यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाई हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की जो मिसाल है यहाँ देखने को मिलती है। इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध चल रहा है। तमाम मीडिया जो है ये दिखा रही है कि भारत के मुस्लिमों की क्या राय है, खास करके हमारे पटना के मुस्लिम बिरादरी की क्या राय है, ये हम दिखाएंगे आपको। लेकिन बता दें कि इजराइल जो फिलिस्तीन पे हमले कर रहा है, वहाँ जो नुकसान हो रहा है, वहाँ का जो आम जनजीवन मारा जा रहा है, वो तो गलत हो ही रहा है। लेकिन क्या हमास ने भी जो हमला किया, इजराइल में जो बच्चे मारे गए, महिलाएं मारी गई हैं, ये मानवता के लिए कहाँ तक सही है? हम हमारे मुस्लिम बिरादरी के कुछ पटना के जाने माने लोग हैं जिनसे जानना चाहेंगे। पहले तो शकील जी से जान लेते। शकील जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शकील समस्तीपुरी हुआ और जामा मस्जिद के सदस्य हैं। क्या ये सही शकील जी हो रहा है? क्या हमास को आप एक आतंकवादी संगठन मानेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये आतंकवादी का लफ्ज़, जब आप अपने हक और हुकूक की लड़ाई अगर करेंगे, उसकी मांग करेंगे, अब मांग करने वाले को आतंकवादी कहा जाएगा तो ये समझ से परे की बात है। आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कह देना चाहता हूँ कि 1814 ईस्वी में आपको जो है कहीं भी इजराइल का नाम नहीं था। कोई ऐसा ममालिक नहीं था, देश नहीं था कि जो कि उनको शरण दे, लेकिन ये फिलिस्तीन के लोगों ने उसको शरण दिया। शरण देने का मतलब हुआ कि धीरे धीरे कब्जा कर लेना। आज जो है उसी की लड़ाई है और जब वो अपना हक के लिए लड़ रहा है तो आप उसको आतंकवादी। हाँ, एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मानवता में जो है ये खलफसार, ये वार, ये सही नहीं है। इसमें शांति से बैठक करके फाइनल कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 50 वर्षों से जिस तरीके से फिलिस्तीन के साथ हुआ, ये उसका आप अहाता नहीं लगा सकते हैं कि किस तरीके के से जो है वो लोग जो है इजराइल वाले जो है बार बार उनको जो है कभी बच्ची हो बच्चा। जी भाई, आपका कहना सही है। फिलिस्तीन के साथ जो हुआ, इजराइल जो कर रहा है गलत हुआ। इसमें हमास जो है जो ये कर रहा है, मैं हमास के बारे में पूछता तो उन्हीं के मुद्दे पे तो हम हैं। हम तो मुद्दे पे ही हैं। हमारे भारत में जितने भी प्रधानमंत्री गुजर चुके हैं, यहाँ तक के जो है स्वर्गीय जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जो इस बात को बोले हैं कि नहीं, उनका जो हक है, हक मिलना चाहिए, लेकिन इस बात को मानते नहीं है। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनको जो है, और कुछ मीडिया चैनल ऐसे हैं जिनको उनको आतंकवादी कहते हैं। आतंकवादी नहीं है वो, जो उनका हक है उनको हक मिलना चाहिए। आपको रहने के लिए जगह दे दिया गया तो आप बैठना शुरू कर दिए, तो आप लेटना शुरू कर दिए, और जाति पे जाति वहाँ की जो है खातूनों के साथ, वहाँ के बच्चों के साथ जिस तरीके से कर रहे हैं 50 वर्षों से जो है ये जो देख रहा है, उसी पे अटल बिहारी वाजपेयी जी बोले थे कि नहीं, जिनका जो हक है उनको हक मिलना चाहिए और इजराइल को जो है फिलिस्तीन को छोड़ना पड़ेगा। तो ये थे शकील भाई। सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान आलम है। सवाल वही आपसे कि क्या जो इजराइल और फिलिस्तीन में आज हो रहा है वो सही है, और हमास को आप क्या एक आतंकवादी संगठन मानेंगे? देखिए, अगर आप हमको एक तबलाक मारेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम भी एक तबलाक आपको मारेंगे। पहले तबलाक तो फिलिस्तीन ने मारा। क्यों मारा? कोई तो वजह होगा ना। शांति से सब कुछ चल रहा था। कोई तो वजह होगा ही। पागल तो नहीं है कि कोई बैठा बैठा आपको एक तबलाक मार दे। आप हमको प्रॉब्लम करेंगे तो हम डिफेंस करेंगे ही।
आप अगर हमको मारेंगे तो हम तो बचाव करेंगे ना, उसके बदले हम भी मारेंगे। तो आप इसको जो नाम देना चाहते हैं दे दीजिए। अब आपने मतलब यहाँ हक और हकूक की लड़ाई। हाँ, हक की लड़ाई के लिए अगर कोई खड़ा होता है तो जाहिर सी बात है आपको भी खड़ा होना चाहिए। अगर मेरे हिंदुस्तान पे कोई अटैक करेगा तो हम चूड़ी पहन के बैठे रहेंगे? हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे ना भाई। क्या कहेंगे आप बैल मुझे मार और हम चूड़ी पहन करके बैठ जाएं? तब तो बेवकूफ़ी है ना, इसमें अक्लमंदी तो है नहीं। अगर हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं या अपने देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये बहुत फ़ख्र की बात है। वो भी अपने देश के लिए लड़ रहा है, फ़िलिस्तीन भी अपने देश के लिए लड़ रहा है, इजराइल भी अपने देश के लिए लड़ रहा है, दोनों अपनी जगह पे सही है। अगर ये मामला बैठ करके हल होता है तो इससे बेहतर तो और कुछ हो ही नहीं सकता। यदि ये मामला बैठकर हल हो जाए, और तमाम देश भी इसमें लगे हैं कि मामले को बैठकर हल कर लिया जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया करीब 10 महीने से युद्ध चल रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है।